हेलो एवरीवन, दिस इज राजू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर लाइक प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, क्योंकि दोनों की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, सेम होती है। सो इसमें डिफरेंस जो होगा वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के रूल्स एंड रेगुलेशंस और उसकी क्या आइडेंटिफिकेशन हमें कैसे चेक करना है। सो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं मेरे दोस्तों, लेट्स स्टार्ट नाउ। हाँ तो दोस्तों, हम डिस्कस करने जा रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान जिसे बोलते हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की आइडेंटिफिकेशन होती है रहा है, रही है, रहे है। सेंटेंस के एंड में आपको मिलेगा रहा है, रही है, रहे हैं। बट एक मेन डिफरेंस है गाइस, वो रहेगा आपका विथ टाइम इंडिकेशन। मतलब यहाँ पे आपको एक टाइम बताया जाएगा, कितने दिनों से, कितने समय से, कितने बजे से और कितने टाइम से वो काम चल रहा है। तो विच मीन्स वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रहेगा अगर सेंटेंस के एंड में रहा है, रही है, रहे आ रहा है विथ टाइम इंडिकेशन। सो दैट बिलोंग्स टू प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका मैं सबसे पहले आपको रूल बताऊंगा, उसके बाद में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। रूल देखिएगा, जो आपके प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं आई वी यू दे, जो आपके प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं आई वी यू दे, उनके साथ आप यूज करेंगे हैव बीन। और जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं ही शी इट और नेम, जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ आप यूज करेंगे हैज बीन। सो आई वी यू दे के साथ में हैव बीन, प्लूरल सिंगुलर के साथ में हैज बीन। वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी यहाँ पे। उसके बाद में आपको करना है ऑब्जेक्ट, देन आपको ये मेन चीज है जो है आपकी सिंस एंड फॉर। सिंस एंड फॉर यूज किया जाएगा टाइम इंडिकेशन बताने के लिए, ठीक है। उसके बाद में आपको फिर वो टाइम बताना है कि कितने समय से वो काम हो रहा है। सो बेसिक मेन रूल ये है इसका। इसे हम थोड़ा एक एग्जाम्पल के थ्रू आगे पढ़ेंगे फिलहाल। तो ध्यान रखिएगा, रूल ये है, या आप इसे लिख भी सकते हैं। आई वी यू दे हैव बीन यूज किया जाएगा उनके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर एंड टाइम। ही शी इट किसी का नाम, हैज बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर एंड टाइम। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं, आपको इस पे क्लैरिफिकेशन देता हूं कि सिंस एंड फॉर हम किस सिचुएशन में यूज करते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर मुझे दिक्कत आ रही है, सिंस कहाँ यूज करना है, फॉर कहाँ यूज करना है। तो मैं आपको वो बताने जा रहा हूं। सबसे पहले तो मैं इसे एक बार रफ कर दे रहा हूं, ओके। सो ध्यान रखिएगा, मैं रफ कर दे रहा हूं। रूल आप ध्यान रखिएगा, क्या रूल है। देखिए, सो इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं सिंस एंड फॉर। सो आई होप आप सबको पता होगा। सिंस के लिए मैं बताने जा रहा हूं सिंस कहां यूज करना है, तो यहां मैंने डाल दिया है सिंस। सबसे पहले आई होप एवरीवन नोज कि कैलेंडर जो होता है, मान के चलिए आपका कैलेंडर है, सिंस कहां कहां यूज करना है उसका बता रहा हूं। तो कभी भी ध्यान रखिएगा, सिंस सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कहां यूज किया जाता है। सिंस जो हम यूज करते हैं, सिंस क्या किसके लिए यूज किया जाता है, पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम, इसे हम हिंदी में बोल सकते हैं निश्चित समय, निश्चित समय। और आपका फॉर जहां यूज करेंगे आप, ये आएगा आपका ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, मतलब ये होगा आपका अनिश्चित समय, अनिश्चित समय। अब आप बोलेंगे निश्चित समय, अनिश्चित समय क्या होता है। निश्चित समय मेरा कहने का मतलब ये है कि वो टाइम जो है फिक्स है, हम उसे चेंज नहीं कर सकते। लाइक जैसे सुबह है उसे हम शाम नहीं बोल सकते, होली का त्योहार है उसे दिवाली नहीं बोल सकते। सारी चीजें क्या है, फिक्स हैं, ठीक है। तो उन्हें निश्चित बोला जाता है, ठीक है। अनिश्चित मतलब जो कोई चीज फिक्स नहीं है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फॉर। अनिश्चित कहने का मतलब जैसे वह 4 दिन से कोई काम कर रहा है, अब 4 दिन आपको नहीं पता है कौन से 4 दिन हो सकते हैं वो, ठीक है। तो वो हमें कुछ नहीं पता, अनिश्चित है वो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अनिश्चित समय। तो ध्यान रखिएगा, इससे थोड़ा क्लैरिफिकेशन इसमें मिलेगा भी आपको। सबसे पहले एक एग्जाम्पल इससे समझते हैं हम कैलेंडर के थ्रू कहाँ पे आपको सिंस यूज करना है। आपको सारे जहाँ मैं बता रहा हूँ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपको कैलेंडर की चीजें जो आती हैं वो निश्चित रहती हैं, फिक्स रहती हैं। अब कैलेंडर में सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीजें आती हैं, वो आप ध्यान रखिएगा। देखिए, सबसे पहले कैलेंडर में क्या आते हैं, आपके ईयर आते हैं, ठीक है। जैसे हम लेके चलते हैं 2005, 2006,
ठीक है। सो क्या है ये आपके ETC, ये क्या है आपके फिक्स है। 2005, 2006, 2020, 2021, 2022 इन्हें हम चेंज नहीं कर सकते, ना ही आप 2022 को 23 बोलेंगे, फिक्स है। तो वहां पे क्या यूज किया जाएगा, सिंस। आप देखिएगा ईयर के बाद में कैलेंडर में क्या चीजें आती हैं, आई होप आपको पता है क्या आती हैं, डेट आती हैं। डेट जैसे 2 अक्टूबर, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं 3 जून। सो ये भी क्या है गाइस, फिक्स है। अक्टूबर को नवंबर में नहीं बोल सकते हैं हम, जून को जुलाई नहीं बोल सकते हैं, सारी चीजें क्या है, फिक्स है। इसके बाद में आप लेके चलिए डेट, ये हो गया, ईयर हो गया, डेट हो गया, फिर आपके डेज हो गए। डेज भी आप जानते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे क्या है, ये भी फिक्स है, इन्हें भी हम चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे लिख दिया जैसे संडे, मंडे, ETC, ठीक है। इसके अलावा आप जानते हैं कैलेंडर में और क्या चीजें आते हैं, जैसे आपको पता है क्या आते हैं आपके जो है डेट्स आती हैं, डेट मैंने लिख दिए हैं, ओके सॉरी। हॉलीडे आते हैं, आपके हॉलीडे भी आते हैं, जैसे होली, दिवाली, ETC। कैलेंडर में होली, दिवाली भी आते हैं, ये भी क्या होते हैं आपके निश्चित होते हैं, फिक्स होते हैं। और अब थोड़ा सा अलग से बता रहा हूं, इसमें देखिएगा टाइम भी हमारा क्या होता है, फिक्स होता है, जैसे 2 o'clock, 3 o'clock, ये क्या है, ये भी फिक्स है, आप इन्हें भी चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। टाइम के अलावा पीरियड ऑफ डे, पीरियड ऑफ डे से कहने का मेरा मतलब है कि एक दिन में क्या क्या टाइम पीरियड आता है, जैसे मॉर्निंग आता है, इवनिंग आता है, ये क्या आते हैं, पीरियड पूरे दिन के दिन में आते हैं, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये भी आपके क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, इन्हें भी जो है हम चेंज नहीं कर सकते, फिक्स है, निश्चित है। तो सिंस यूज किया जाएगा इसमें। स्टेज ऑफ लाइफ होता है, एक स्टेज ऑफ लाइफ, एक लाइफ में इंसान की क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे लाइक बचपन होता है, जवानी होती है, बुढ़ापा होता है, सारी चीजें क्या होती है इंसान के लाइफ स्पैन में आती हैं वो चीजें। तो वो भी क्या होती है, फिक्स होती है। जैसे कोई बचपन है, किसी का बचपन है, आप उसे बचपन को जवानी नहीं बोल सकते उसकी, ठीक है। फिर जवानी को आप बुढ़ापा नहीं बोल सकते। सो वो क्या चीजें फिक्स हैं, जैसे आप बोलते हैं यहाँ पे चाइल्डहुड हो गया, ठीक है, एडोलेसेंस हो गया, आपकी किशोरावस्था जिसे बोलते हैं। सो ये चीजें होती हैं। तो ऑलमोस्ट टाइम भी हो गया कवर, आपका पीरियड ऑफ डे भी हो गया। सो ये लाइक क्लियर हो गया इसमें। सो ध्यान रखिएगा, ये कैलेंडर की चीजें होती हैं। अगर जहां पे ये चीजें आती हैं, आपको ईयर आ गया, डेट्स हो गया, डेज हो गया, हॉलीडे हो गया, टाइम हो गया, पीरियड ऑफ लाइफ, पीरियड ऑफ डे हो गया, पीरियड स्टेज ऑफ लाइफ हो गया, इनमें से कुछ भी अगर चीज आपके सेंटेंस में आ रही है, विच मीन्स समझ जाइएगा आपको वहां पे क्या यूज करना है, सिंस। ये मैंने सिंस के लिए बताया आपको। कैलेंडर में आपको ऑलमोस्ट चीजें पता है क्या क्या चीजें आती हैं। ईयर आते हैं आपके, डेज आते हैं, डेट्स आती हैं, ईयर आ गया, डेज हो गए, फिर ठीक है, डेट्स हो गई आपकी, फिर हॉलीडेज हो गए, ठीक है। तो ये चीजें उसमें आती है, ध्यान रखिएगा। सो कीप इट इन माइंड। अगर इसमें से कैलेंडर में से जो चीजें और ये अलग से मैंने बताया है, इनमें कुछ चीज आ रही है सेंटेंस में, तो वहां पे बेहिचक आप क्या यूज करेंगे, सिंस यूज करेंगे। इनके अलावा जो चीज नहीं आ रही है, ध्यान रखिएगा वहां पे कुछ कुछ चीजें होंगी, समझना है आपको, लेकिन ऑलमोस्ट फिर फॉर यूज किया जाएगा वहां पे। अब चीजें हम समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, तो थोड़ा सा समझाने के लिए था आपको, इसलिए वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है इसमें, ठीक है। ये इसके नोट्स बना सकते हैं आप। अब मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने जा रहा हूं, कैसे आप समझेंगे इसे। मैं रफ कर दे रहा हूं। अब एक हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ठीक है। सो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे हम सुबह से
हम सुबह से पढ़ाई कर रहे हैं, हम सुबह से पढ़ाई कर रहे हैं, हम सुबह से पढ़ाई कर रहे हैं। सो गाइस, सबसे पहले समझिएगा सेंटेंस के एंड में क्या मिल रहा है, रही है, रहे हैं, आ गया, ठीक है। बट अब समझना है ये क्योंकि रहा है, रही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी आता है, लेकिन आपको समझना कैसे है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। आपको टाइम देखना, वहां पे लिखा है ना विद टाइम इंडिकेशन। सो यहां पे टाइम क्या आ रहा है, सुबह से, ये क्या हुआ आपका टाइम, ये क्या है आपका टाइम, और ये क्या है आपकी सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन, पहचान जिसे बोलते हैं। सो ये दो चीज आपको माइंड में रखनी है, आपको एक टाइम देखना है और पहचान देखनी है, समझ जाना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब इसे समझते हैं हम रूल के थ्रू, जो मैंने आपको रूल लिखवाया था। हम आपका प्लूरल का पार्ट है, मैंने बोला था प्लूरल सब्जेक्ट्स जहां पे आएंगे, जहां पे प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे वहां पे आप यूज करेंगे हैव बीन। सो हम क्या बोलेंगे, वी हैव बीन। उसके बाद मैंने बोला था वर्ब की फोर्थ फॉर्म, अब क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो वी हैव बीन स्टडिंग, वी हैव बीन स्टडिंग। अब ये बोल रहा है वी हैव बीन स्टडिंग, उसके बाद मैंने बोला था सिंस एंड फॉर आएगा, उसके बाद आपको टाइम बताना है। अब आप बोलेंगे सर सुबह से, मैंने आपको कैलेंडर में दिखाया था, अभी जो पीरियड ऑफ डे होता है वो आपका फिक्स होता है। अब सुबह को हम शाम नहीं बोल सकते, या फिर सुबह को हम रात्रि नहीं बोल सकते, समझ में आ रहा है। तो क्या बोलेंगे, वी फिक्स है, तो यहाँ पे क्या यूज किया जाएगा, सिंस। वी क्योंकि फिक्स टाइम के लिए, निश्चित समय के लिए सिंस यूज कर रहे हैं। वी हैव बीन स्टडिंग, क्या आएगा यहाँ पे, सिंस। कब से पढ़ रहा है, उसे टाइम भी बताना है ना, मॉर्निंग से। वी हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, अंडरस्टैंड। सो अब नेगेटिव में बनाना, आपको नेगेटिव में कुछ नहीं करना है, नॉट लगा दो, हम सुबह से नहीं पढ़ रहे हैं। सो क्या हो जाएगा, वी हैवंट, हैव नॉट को शॉर्ट में आप हैवंट भी बोल सकते हैं, वी हैवंट बीन स्टडिंग, वी हैवंट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। समझ में आया होगा, आई होप सो आपको ये। अब क्या हम सुबह से पढ़ रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब बाहर ले लो, कैसे बोलेंगे, हैव वी बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। अब क्या हम सुबह से नहीं पढ़ रहे हैं, हैव नॉट लगा दो बस, सिंपल हैव नॉट, इसकी तरह बना दो फिर हैव नॉट, वी बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा इस एग्जाम्पल के थ्रू। मैं 2-3 एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ जो कि थोड़ा सा अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। सो ये तो आपको कोई फिक्स टाइम था, यहाँ से सुबह से हमने यहाँ पे सिंस मॉर्निंग यूज किया है, ठीक है। अब थोड़ा सा एक एग्जाम्पल और लेके चलते हैं, जैसे यहाँ पे अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूं सोहन सुबह से हटा देते क्योंकि ये हो गया है, तो हम यहाँ पे बोलते हैं सोहन 4 घंटों से पार्क जा रहा है। देखो ये तो आईडी हुई सेंटेंस की, टाइम कहाँ पे आया, 4 घंटे, ये क्या हुआ आपका टाइम, और सेंटेंस कौन सा कहलाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्योंकि टाइम इंडिकेशन आ रहा है। ऐसे आपको टेंस के बारे में समझना है। अब देखिएगा सोहन क्या है, सिंगुलर है, मैंने बताया था सिंगुलर के साथ में क्या यूज करना है, हैज बीन। सोहन हैज बीन, यहाँ पे क्या यूज किया जाए, सोहन हैज बीन गोइंग टू पार्क होएगा, ठीक है। सोहन हैज बीन गोइंग टू पार्क। अब देखिएगा 4 घंटे, अब आपको इसमें कंफ्यूजन होगी कि एक्चुअल में वो 4 घंटे हैं कौन से। सो फिक्स टाइम नहीं है, अनिश्चित समय है, ये ड्यूरेशन बता रहा है, 4 घंटे फिक्स नहीं है। अगर मैं इसे 4 बजे बोल देता तो फिक्स हो जाता कि वह 4 बजे से पार्क गया है, लेकिन हम 4 घंटे बोल रहे हैं, अब हमें वो घंटे नहीं पता, एक ड्यूरेशन बताया गया है।
तो उसके लिए आप यूज करेंगे फॉर। तो कैसे बोला जाएगा, सोहन हैज बीन गोइंग टू पार्क। अब यहाँ पे क्या यूज करेंगे, फॉर 4 आवर्स, 4 आवर्स। ठीक है, अब ऐसे नेगेटिव में बना दो, सोहन पार्क नहीं जा रहा है तो कैसे बोले, सोहन हैजंट बीन गोइंग टू पार्क फॉर 4 आवर्स। ठीक है, 4 घंटों से। ठीक है, अब नेगेटिव इंटेरोगेटिव में हैज सोहन बीन गोइंग टू पार्क फॉर 4 आवर्स। ठीक है, इंटेरोनेगेटिव में बनाना है तो बना दो हैजंट सोहन बीन गोइंग टू पार्क फॉर 4 आवर्स। ये तो हुआ आपका इस तरह से, समझ में आ रहा होगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। एक एग्जांपल जल्दी से बताता हूँ कि आपको दिक्कत ना हो थोड़ा सा, फिर आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है। कुछ एग्जांपल्स इंटरनेट की हेल्प ले सकते हैं, उसमें एग्जांपल्स देख लीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, क्लियर हो जाएगा आपको ये। ठीक है, सो अब थर्ड एग्जांपल लेते हैं, जैसे वे बचपन से डांस कर रहे हैं। जैसे कुछ कुछ बच्चे होते हैं ना कि बचपन से डांस करते और डांसिंग उनकी अच्छी होती है, बड़े भी हो जाते हैं, पूरे बोलते हैं ना बचपन से डांस कर रहे हैं। सो कैसे बोलेंगे इस इंग्लिश में, देखो रहे हैं, आईडी आ गई यहाँ पे आपकी, और यहाँ पे बचपन से, ये क्या हुआ, टाइम इंडिकेशन हुआ, ये टाइम इंडिकेशन हुआ ये आपका। सो इसकी इंग्लिश कैसे बनानी है आपको, बचपन आपका एक फिक्स टाइम है, मैंने आपको अभी कैलेंडर वाला जो बताया था वो फॉलो करना। ये आपका क्या है, स्टेज ऑफ लाइफ है, बचपन जवानी बुढ़ापा सब चीज़ें स्टेज ऑफ लाइफ में आती हैं। सो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल यहाँ पे इसकी इंग्लिश जब बनाएंगे तो आप क्या बोलेंगे, दे हैव बीन डांसिंग, फिक्स है, बचपन है, फिक्स है, वो जवानी नहीं बोल सकते उसे हम। सो क्या बोलेंगे, दे हैव बीन डांसिंग सिंस चाइल्डहुड। ठीक है, नेगेटिव में बनाना है तो सिंपल, दे हैवंट बीन डांसिंग सिंस चाइल्डहुड। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं, हैव दे बीन डांसिंग सिंस सो आई होप फ्रेंड्स से क्लियर हुआ होगा आपको। दे हैवंट बीन डांसिंग सिंस चाइल्डहुड, हैव दे बीन डांसिंग सिंस चाइल्डहुड, तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। सो ध्यान रखिएगा कहाँ पे सिंस एंड फॉर यूज करना है, सिंस फिक्स टाइम के लिए, फॉर अनिश्चित समय फिक्स नहीं है जो। सो इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो के द्वारा मैं आपको यही बताना चाहता था। इसके बावजूद भी अगर कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए तो कमेंट में एक बार डालिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपकी हेल्प करने की। ठीक है, लेकिन इस वीडियो के थ्रू आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। कैलेंडर वाला जो फॉर्मेट बताया उसे ध्यान रखिएगा माइंड में, और आइडेंटिफिकेशन ध्यान रखिएगा, आप जो इजीली बना पाएंगे सेंटेंसेस के भी। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, लाइक इफ यू फाइंड इट नॉलेजेबल, सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर इट। सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।